ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज की राशि जो हम बताने जा रहे हैं वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का अंतिम काल ग्रहों का क्या योग बनाएगा। देखिए सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और आपकी राशि के सम्मुख में आ गए हैं और फरवरी के महीने में तो मैं कहूँगा बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। ये देखिए क्या बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गया, मंगल परिवर्तन की तरफ गया, बुध परिवर्तन की तरफ गया, शुक्र परिवर्तन की तरफ गया, बृहस्पति महाराज में परिवर्तन आया और शनि तो अब अस्त होने जा रहे हैं। तो मेजर ग्रह समस्त जो है वो तो परिवर्तन की तरफ योग बना ही रहे हैं। तो फरवरी का महीना अंत समय जो है वो परिवर्तन से भरा हुआ है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहेगी, चाहे वो परिवार हो चाहे वो व्यवसाय हो। तो ऐसे में मन को शांत, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको ज़बरदस्ती प्रोवोक ना करें, उनको शांत रहने दें। छोटी छोटी बातों में जो आप माहौल को गर्म करेंगे ना तो फिर क्या होगा, सबका मन शांत हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी राशि में कई प्रकार से शनि का जो अस्त होना है वो बहुत शुभ है। कई कलेशों को शांत करने के योग बना सकता है। आपके सम्मुख कल्याणी ढैया चल रही है आपके लिए, शनि आपकी राशि के सम्मुख चल रहे हैं बिल्कुल शनि महाराज। ये कल्याणी ढैया कही जाती है। एक बार साढ़े साथी का, छोटे साढ़े साथी का रूप मान लिया जाता है और ये पिछले 2 साल से जो चल रहा था ये कहीं ना कहीं कई मामलों में कलेश उत्पन्न करता है। बार बार कहीं ना कहीं आपके मन को ही अशांत करता दिखाई दे रहा था और तो ये अब 1 महीने बाद बदलने थे शनि, उससे पहले शनि अस्त हो गए हैं। तो आपके लिए तो कई मामलों में सोने पे सुहागा योग बन गया है। तो ये सब चीज़ें जो सिलसिलेवार तरीके समझेंगे तो कैसे क्या होगा आपके लिए वो भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख का जो समय चल रहा है फरवरी का। उस दिन शुक्रवार है, फागुन मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बन रहा है वो अच्छा ही है। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा थोड़े क्षीण है, मन में कहीं ना कहीं खटखट तो रहेगी, शांत रहिए, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव ना हो, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा है, वो शुभ हो रहा है, लाभ के योग है, लेकिन सब चीज़ें समय से होती हैं। इस बात को समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आशीर्वाद लीजिए, शांत होइए। ये तिथि जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है, अष्टमी है फागुन की। इस दिन भगवान राम की जो युद्ध हुआ था, किससे हुआ था? रावण से। उस रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करी। ये वही तिथि है अष्टमी की जिसमें भगवान ने निर्णय सिंधु के अनुसार से ये वही योग बन रहा है कि जिसमें भगवान ने वो वहाँ पर विशेष तौर पर अष्टलक्ष्मियों की समस्त रूप से भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करी। और उसी तिथि को कहा जाता है जानकी व्रत। जानकी को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा के साथ भगवान ने सुंदर पूजन किया। तो आप भी अवश्य अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए श्रद्धा से जानकी व्रत करें, राम जी का पूजन करें, दुर्गा जी का पूजन करें। जो शास्त्र में वर्णित है उसको कर लेने से, व्रत कर लेने से बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। 22 तारीख का दिवस शनिवार का दिवस है, 22 फरवरी का, और उस दिन नवमी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही योग है, चिंता ना करें। आपके लिए चंद्रमा परिवर्तन की शाम को जाएंगे, लेकिन सुबह भी अच्छी है, शाम को भी लाभ देने के योग बन रहे हैं। आने वाले 3-4 दिन जो विशेष तौर पर है वो आपके लिए कई मामलों में लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, बस शांत होकर। सूर्य आपको जबरदस्ती हर चीज़ में कुट करता दिखाई दे रहा है। मन को शांत नहीं करोगे तो फिर जबरदस्ती सबका मूड खराब कर दोगे। सूर्य को नित्य प्रति जल दिया करो, ये बात ध्यान रखने का प्रयास करें। शनिवार है, आपका शनि भी अस्त होने जा रहा है, उसका प्रभाव भी आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। उम्मीद रखें, चिंता ना करें। 23 तारीख का दिन चिंताओं का निवारण का दिवस है, रविवार है। उस दिन फागुन की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्रों का, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात, शनि अस्त होने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये 23 फरवरी को शनि का अस्त होना कई प्रकार से कल्याणकारी योग बनाने वाला है। कई प्रकार से आपके कई कष्टों को दूर करने वाला है। आपके दिमाग से, मन से कई प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। क्या है कि आपकी राशि सिंह है, उसके सम्मुख चल रहा है शनि महाराज, तो इसको कहा जाता है लघु साढ़े साथी के रूप में माना जाता है, लघु ढैया साढ़े साथी रूप में। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन इसको कल्याणी ढैया बोला जाता है। साढ़े साथी का छोटा रूप मान लिया जाता है। तो कई शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित है। तो क्या होता है, कष्ट ही देता है। लेकिन अब शनि जब अस्त हो रहे हैं, बदलने से पहले जो अस्त हो गए, तो हम कहेंगे उससे पहले ही 1 महीने पहले ही कष्ट निवारण हो गया।
ये शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत सुंदर है, नए रास्ते खोलने वाला रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, थोड़ा नित्य प्रति सूर्य को जल दिया करें, ये आपके लिए सब पुरुष, क्योंकि सूर्य के साथ के कारण ही शनि अस्त हो रहे हैं। होता क्या है, अस्त होना क्या है, सूर्य आकाश मंडल में जब घूमते हैं, चलते हैं, तो विशेष तौर पे कहा जाता है कि उनके 12 डिग्री आगे 12 डिग्री पीछे जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। और जब तक अस्त होने का मतलब है दिखना बंद हो जाएगा, जब दिखना बंद हो गया तो उसका प्रभाव भी शून्य हो गया। तो वही हो रहा है कि आपके सप्तम भाव में सूर्य चल रहे हैं और बुध भी साथ में विराजमान है, उनके साथ साथ बुध भी अस्त चल रहे हैं और अभी शनि भी अस्त हो गए। तो ये दोनों का अस्त होना, बुध का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि का अस्त होना तो वारे न्यारे करने वाला है, बहुत सुंदर है। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, आपके बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता बहुत सुंदर रूप से बनेगा, लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, उत्पन्ना एकादशी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल महाराज इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं, लाभ भाव में चलते हुए मंगल मार्गी होंगे और ये चीज़ें आपको पॉजिटिव करेंगे। भाग्य के स्वामी हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सुख के स्वामी हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से और वो मार्गी होने जा रहे हैं, सही रास्ता पकड़ने वाले हैं। सुंदर रूप से हनुमान जी की आराधना करके आप बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। इस दिन विजया एकादशी है। विजया एकादशी जो होती है वो क्या जाता है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान राम ने उस दिन सेतु बंध पर बैठकर भगवान की सुंदर आराधना करी थी और विजय का आशीर्वाद लिया था। यदि जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ध्यान रखें, विजय मुकदमे चल रहे हैं, विजय नहीं प्राप्त हो रही है, तो सुंदर रूप से भगवान विष्णु की सुंदर आराधना है। षोडशोपचार, शालिग्राम जी के षोडशोपचार पूजन करें, सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमेघ, सब सुंदर रूप से पूजन कर भगवान का चरणामृत ग्रहण करें, उनका पूजन करें, उनका अनुष्ठान करें। यदि कोई भी बड़ी से बड़ी विपदा हो, स्कंद पुराण के अनुसार से भगवान ने, जैसे इतनी बड़ी रावण से बड़ी विपदा कौन सी हो सकती थी, जिसके लिए भगवान ने अवतरण, भगवान को आगे अवतरण लेना पड़ा और उन पर विजय, रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान को सुंदर भगवान का स्तवन भी करना। तो ये एक आदर्श स्थापित करता है कि उस परात्पर ब्रह्म की सुंदर आराधना करें, यानी अपने अंदर बैठे हुए इष्ट को जगाकर शक्ति को जगाने का वेला है, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब अंदर बैठे उस परमात्मा को जगाओगे नहीं ना, तो क्या होगा, सोता रहेगा। आप तो शक्ति के पुंज हैं, उसको जगाइए, तब आपको रास्ता बनेगा। इस बात को रहस्य रूप में समझ लें। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और इस दिन त्रयोदशी का योग बनने के कारण से भौम प्रदोष योग बन रहा है। चंद्रमा आपके छठे भाव में चले गए हैं और ये लाभ के साथ साथ कुछ हानि का योग भी बना सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, मन में एंजाइटी बहुत चलती रहती है। जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से सूर्य में जो है आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कुट चल रही है। अरे लाभ होगा, इस कुट के कारण से कहीं सेहत खराब मत कर लेना। कई बार क्या होता है, हमारे लिए कुछ पूछ ही नहीं रहा है। और सिंह राशि वालों के साथ इस वक्त समस्या ये चल रही है कुछ दिनों से कि अपने आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सिंह राशि वैसे ही आइसोलेटेड होती है बहुत ज़्यादा, अपने आप को ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा लोग कटते रहते हैं और ऐसे में जो सूर्य और एग्रेसिव कर रहा है उसके कारण से थोड़ा सा आइसोलेशन, कहीं ना कहीं जो एक संसार से कटना है ना, वो केवल अपने अंदर ही आपको प्रेरित कर देगा। और ये जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। सब चीज़ें बढ़िया हैं, क्यों नेगेटिव हो रहे हो, बस मन को साधने का प्रयास करें। हो सके तो शिव का आराधना करें, भौम प्रदोष है इस दिन, हो सके तो तेल से भगवान का सुंदर अभिषेक करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें भगवान प्रदोष काल में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शहद से अभिषेक करने से कहा जाता है, गुड़ के जल से अभिषेक करने से कहा जाता है, ऋण से निवृत्ति का योग बन जाता है भौम प्रदोष के अंदर। इस दिन एक और सुंदर योग बन रहा है, बुध महाराज जो हैं वो हो रहे हैं उदय। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि अस्त हो गए और नेगेटिव प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन सूर्य के ग्रास से बुध बाहर निकल गए और वो उदय हो गए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है। ये चीज़ें जो आपको लग रहा था आप ठीक नहीं कर पाएंगे, अब बुध उदय होने से बहुत सुंदर रास्ता बनेगा, चीज़ें ठीक आपके रास्ते में आ सकती है। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, साथ साथ चतुर्दशी का योग है, शिवरात्रि का महायोग है, शिव की आराधना का योग है। और शिव जो है वो सत्य है, जो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाले। शास्त्र में कहा गया है कि हम कुछ भी आराधना करें, मंत्र जप करें, साधना करना चाहते हैं, यदि शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव को स्थान नहीं दोगे, सत्य को स्थान नहीं दोगे, तो वो लक्ष्य सिद्धि होगी नहीं, समाधि पूरी होगी नहीं, साधना पूरी होगी नहीं। तो इसलिए शिव को साधने का दिन है। और आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जाएंगे मंदिर में, एक लोटा डालेंगे जल, बस भगवान हो गई पूजा शिवरात्रि की। अरे पूरा दिन 24 घंटे पूजन के हैं। बड़ा सुंदर महात्मा इसकी रात्रि, शिवरात्रि है, शिव दिन नहीं है, शिव महारात्रि है, महारात्रि है, समस्त कष्टों को हरने वाली रात्रि है। भगवती की आराधना करते हुए कहा गया काल रात्रि महारात्रि मुहरात्रि दारुणा।
ये समस्त प्रकार के मोह को दूर करने वाली रात्रि है, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाली रात्रि। इसका महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया है, कथाएं अद्भुत बताई गई हैं। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो चढ़ते देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत्य माने, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई नोमान ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा का जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर उस शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल
लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा। आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से, भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, उससे पूर्व जो घटना घटी जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहाँ पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा जी की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि
साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो। आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से। वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। वो नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो सिंह राशि वालों, शिवरात्रि के दिन अवश्य श्रद्धा के साथ पूरे चारों पहर भगवान का सुंदर दूध से, दही से, घी से, शहद से सब प्रकार से पूजन करने का प्रयास करें। षोडशोपचार, राज्योपचार, 64 उपचार, जो भी भगवान के पूजन जिस प्रकार से विधि हो सके उसको करने का प्रयास करें। रुद्राष्टध्यायी का पाठ करें तो अवश्य भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 27 तारीख के लिए हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी उदया तिथि और अमावस्या जो तिथि है वो क्षय हो रही है। क्षय तिथि, वैसे तो अमावस्या जो क्षय हो जाती है तो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बनते हैं। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ों को पूर्वाभास होने के योग बनते दिखाई देंगे, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन एकाग्र होगा और चीज़ों को सही चीज़ करने के योग बना सकते हैं। अमावस्या तिथि का पुण्य भी रहेगा, तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। इस दिन बुध राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध परिवर्तन होकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, उच्च के शुक्र, लेकिन बुध स्वयं नीच के हो जाएंगे। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने की ज़रूरत है। कोशिशें करें, श्री गणेश का सुंदर स्तवन लगातार करें, हरी चीज़ों का दान करें। 28 तारीख का अवसर, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, फागुन के महीने का, शुक्रवार की तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएंगे। शनि अस्त हो चुके हैं, लेकिन सूर्य अभी भी सप्तम भाव में विराजमान है, तो इसलिए सूर्य के कष्ट को अभी 15 दिन चलने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य जो है वो आपको छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव करते रहेंगे। बुध आगे निकल चुके हैं, तो ऐसे में शांत रहें। चीज़ों को बहुत जल्दी करने का आपको पूर्वाभास है, लेकिन जल्दी करने के निपटारे में चक्कर में ना फंसे। चीज़ें अपनी गति से होती हैं, वो आपकी एंजाइटी को ही बढ़ाएंगे और वो एंजाइटी को शांत रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस फागुन के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। ये 5 बृहस्पतिवार का योग विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करता है, और ऐसे में शांत भाव से कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
सूर्य और राहु के बीच में कई सारे ग्रह चल रहे हैं और ये ग्रह योग जो है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव भी करता है संसार के अंदर। आप शांत रहेंगे तो अपने घर संसार को सही कर पाएंगे। ग्रहों का योगा योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगा योग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगा योग जिसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगा योग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगा योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की जो विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो
असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको। आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरे रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, नव जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्न निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है, और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा, बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।